यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सेंटर स्थापित कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित था। आज 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 5 में हम और कार्य कर रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी ने बना दिया है, और 15 जून से वहां पर हम डोमेस्टिक सेवा शुरू करने जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, अभी गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण हो चुका और राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। यूपी देश का पहला रैपिड रेल यूपी के अंदर संचालित हो चुकी है। यूपी देश की नंबर 1 इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारंभ हो चुकी है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। ये हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर प्रदेश की बीमारी को दूर करने के लिए वेलफेयर की स्कीम को हमने प्रभावी ढंग से लागू कराया। आप सोच रहे होंगे यूपी जैसे राज्य में हमने 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों को एक एक मकान बना करके दिया। 65 लाख। लोग जब सुनते हैं बोलते हैं साहब 65 लाख या 65,000। मैं कहता हूं 65 लाख। आप गिनते जाइए, लेकिन हमने मकान बना करके उन गरीबों को समर्पित कर दिया है। आज वहां पर वे लोग रहते हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। आप सोचिए, सब लोग सड़कों पर पहले शौच करते थे, कितनी गंदगी रही होगी। ये हाल थे। आज सबके अपने घर में शौचालय है। ये शौचालय ही नहीं बने हैं, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई है, बीमारियों से मुक्ति मिली है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर हम आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उन परिवारों को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे
उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव गांव में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी वहां दी गई है। वेलफेयर की स्कीम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ उत्तर प्रदेश के स्वयं की